नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज का पहला क्वेश्चन है, लाहौर में साइमन कमीशन के बहिष्कार का नेतृत्व किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी। करेक्ट आंसर होगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सवाई मानसिंह संग्रहालय कहाँ स्थित है? दौसा में, भरतपुर में, अलवर में, जयपुर में। करेक्ट आंसर होगा जयपुर में। सवाई मानसिंह संग्रहालय जयपुर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी, 15 जनवरी, 8 मार्च, 28 फरवरी। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, आमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है? ऑप्शन है 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे। करेक्ट आंसर होगा 3 घंटे। आमाशय में भोजन 3 घंटे तक रहता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से अजैविक घटक नहीं है। ऑप्शन है ए बैक्टीरिया, बी जीवाणु, सी प्रोटीन, द प्रकाश। करेक्ट आंसर होगा बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, किस शासक ने वृंदावन से लाई गई श्रीनाथ जी की मूर्ति को सियाड़ गांव में स्थापित की थी? सवाई मानसिंह, मेजर राजा जयसिंह, महाराणा राजसिंह प्रथम, महाराणा राजसिंह सेकंड। तो करेक्ट आंसर होगा महाराणा राजसिंह प्रथम। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, ढूंढार नामक राज्य की स्थापना किस वंश के द्वारा की गई? कुशवाहा, चौहान, राठौड़, प्रतिहार। सही उत्तर होगा कुशवाहा। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, किस सुल्तान ने रिक्त और लोहे की नीति को अपनाया था? अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, बलबन। रिक्त और लोहे की नीति अपनाने वाला शासक का नाम था बलबन। करेक्ट आंसर बलबन। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी चुना था? बलबन, रजिया, नसरुद्दीन महमूद, बहराम। इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी रजिया को चुना था। करेक्ट आंसर रजिया। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है? लवक, राइबोसोम, तारककाई, उक्त सभी। करेक्ट आंसर होगा तारककाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में पाए जाने वाले अमोनो अम्लों की संख्या है? ऑप्शन है 10, 20, 70, 560। आंसर होगा 20। क्वेश्चन नंबर 12, कोटा राज्य का संस्थापक कौन था? राम सिंह, माधव सिंह, मान सिंह, भीम सिंह। करेक्ट आंसर होगा माधव सिंह। कोटा राज्य का संस्थापक माधव सिंह था। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, मंडन द्वारा लिखित ग्रंथ रूप मंडन का संबंध है? ऑप्शन है वास्तुकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, नगर नियोजन। करेक्ट आंसर है मूर्तिकला। मंडन द्वारा लिखित ग्रंथ रूप मंडन का संबंध मूर्तिकला से है। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, जयपुर में अलवर में किस राजवंश ने शासन किया? कुशवाहा, यादव, प्रतिहार, चौहान। जयपुर और अलवर में कछवा वंश ने शासन किया था।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अभिनव भट्टाचार्य ग्रंथ किस महाराणा का है? महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, महाराणा अमर सिंह, महाराणा राज सिंह। अभिनव भट्टाचार्य ग्रंथ किस महाराणा का है? करेक्ट आंसर होगा दोस्तों महाराणा कुंभा। सबसे सफल अरबी आक्रमणकारी था? मोहम्मद बिन कासिम, कुतुबुद्दीन ऐबक, गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद गजनवी। आंसर होगा दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, मोहम्मद गौरी के समय कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? ऑप्शन है लाहौर, दिल्ली, इंद्रप्रस्थ, औरंगाबाद। मोहम्मद गौरी के समय कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, वयस्क मानव कंकाल में कुल अस्थियों की संख्या होती है? ऑप्शन है 360, 206, 106, 208। करेक्ट आंसर होगा 206। वयस्क मानव कंकाल में कुल अस्थियों की संख्या 206 होती है। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा था? ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, जालौर, जोधपुर, सिवाना। करेक्ट आंसर होगा सिवाना। चित्तौड़गढ़ का खिजराबाद, जालौर का जलालाबाद, खैराबाद सिवाना का। मेवाड़ के इतिहास में शासन को त्याग कर सौतेले भाई को राजा स्वीकार करने की भीष्म प्रतिज्ञा की थी? राव चूड़ा, राव चंद्रसेन, लाका, राम सिंह। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइबर और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिल सके। करेक्ट आंसर होगा राव चूड़ा। राव चूड़ा को ही मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, मस्तानी कौन थी? ऑप्शन है हैदराबाद की शासिका, बालाजी बाजीराव की पत्नी, बाजीराव प्रथम की प्रेमिका, अकबर की प्रेमिका। मस्तानी बाजीराव प्रथम की प्रेमिका थी। करेक्ट आंसर बाजीराव प्रथम की प्रेमिका। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, जहांगीर का जन्म किस संत के आशीर्वाद से हुआ? निजामुद्दीन औलिया, शेख सलीम चिश्ती, बाबा फरीद, इमामुद्दीन नागौरी। जहांगीर का जन्म शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ था। करेक्ट आंसर बे शेख सलीम चिश्ती। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, सुहेल कुल की नीति किसने शुरू की? सुलह कुल की नीति किसने शुरू की? ऑप्शन है जहांगीर, औरंगजेब, अकबर, हुमायूं। करेक्ट आंसर होगा अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 24 है, राजस्थान स्थापत्य कला का जनक किसको कहा जाता है? महाराणा कुंभा, चित्रांगद मौर्य, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान। करेक्ट आंसर होगा महाराणा कुंभा। स्थापत्य कला का जनक महाराणा कुंभा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, जैसलमेर के बाटी राजवंश का राजपूतों की किस शाखा से संबंधित है? कछवाहा, राठौड़, गुर्जर, यादव। करेक्ट आंसर होगा यादव। जैसलमेर के बाटी राजवंश को का राजपूतों की शाखा से संबंध है तो यादव। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, आणविक गति से उत्पन्न ऊर्जा किस रूप में प्रकट होती है? ऊष्मीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। करेक्ट आंसर होगा ऊष्मीय ऊर्जा।
आणविक गति से उत्पन्न ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा होती है। निम्न पदार्थों में से कौन सा अधिक कठोर है? सोना, ग्रेफाइट, सीसा, हीरा। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों हीरा। सबसे अधिक कठोर पदार्थ तो हीरा। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों, इति चालक पदार्थ की चालकता है शून्य, अधिक, लघु, अनंत। इति चालक पदार्थ की चालकता अनंत होती है। करेक्ट आंसर अनंत। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन है महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाना, ऑप्शन 2 है राजपूतों में फूट डालना, महाराणा प्रताप को युद्ध में हराना, साम्राज्यवादी नीति। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाना। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक है पृथ्वीराज चौहान, कीर्तिपाल, गोविंदराज, राणा हमीर। रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना किसने की? तो दोस्तों आपका आंसर होगा गोविंदराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसका शासनकाल स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहलाता है? ऑप्शन है हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, अकबर। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहलाता है, आंसर होगा दोस्तों शाहजहां। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल शाहजहां के काल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों, दीन ए इलाही था एक प्रकार का धर्म, एक प्रकार की उपाधि, एक प्रकार का धार्मिक पंथ, एक प्रकार का धार्मिक ग्रंथ। सही उत्तर होगा एक प्रकार का धार्मिक पंथ। दीन ए इलाही एक प्रकार का धार्मिक पंथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम था शेर खां, फरीद, रहीम, सलीम। सही उत्तर फरीद। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34, हुमायूंनामा की रचना किसने की? हुमायूं ने, अबुल फजल ने, बदायूं ने, गुलबदन बेगम ने। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों गुलबदन बेगम ने। क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों, मुट्ठी भर बाजे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत को खो देता ये वाक्य किस शासक के थे? महाराणा सांगा, हुमायूं, शेरशाह सूरी, बाबर। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों शेरशाह सूरी। मुट्ठी भर बाजे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत को खो देता ये वाक्य शेरशाह सूरी के थे। राजस्थानी भाषा की कीर्ति पातल और पित्तल किसकी रचना है? कन्हैयालाल सेठिया, अर्जुनलाल, विजयदान देत्ता, माणिक्यलाल वर्मा। आंसर होगा कन्हैयालाल सेठिया। बिछल देव रासों की मुख्य महिला पात्र निम्नलिखित में से कौन सी है? इंदुमती, राजमती, पद्मनी, पेमल दे। करेक्ट आंसर राजमती। क्वेश्चन नंबर 38, डूंगरपुर में बोली जाने वाली बोली कहलाती है मेवाड़ी, वागड़ी, मालवी, मेवाती। सही आंसर होगा वागड़ी। भविष्य का ईंधन कहा जाता है यूरेनियम, हाइड्रोजन, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा। सही उत्तर होगा हाइड्रोजन। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों, निम्नलिखित में से सर्वाधिक घनत्व वाली धातु है सोना, पारा, लिथियम, लोहा। सही उत्तर होगा दोस्तों सोना। सर्वाधिक घनत्व वाली धातु सोना है। खाने के नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। कपड़े धोने के सोडे का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है।
खाने का सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। क्वेश्चन नंबर 41, राष्ट्रीय परिस्थिति के रचयिता कौन थे? किशन भट्ट, रणछोड़ भट्ट तेलंग, जेत्ता, जीजा। करेक्ट आंसर जेत्ता। विजयशाही व भीमशाही सिक्के किस रियासत में चलते थे? जोधपुर रियासत, बीकानेर रियासत, डूंगरपुर रियासत, अलवर रियासत। आंसर होगा जोधपुर रियासत। विजयशाही व भीमशाही सिक्के जोधपुर रियासत में चलते थे। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? जयपुर में, बीकानेर में, जोधपुर में, उदयपुर में। आंसर होगा बीकानेर में। निम्न में से ए लोहा धातु है? कोबाल्ट, लोहा, निकिल, एल्यूमिनियम। सही उत्तर एल्यूमिनियम। दोस्तों क्लास को अपने ग्रुप में शेयर कर दे। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है प्राथमिक उपभोक्ता, उत्पादक, सूर्य, चंद्रमा। करेक्ट आंसर सूर्य। क्वेश्चन नंबर 46 है, मनुष्य श्वास क्रिया में छोड़ता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। करेक्ट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड। वास्को डिगामा भारत कब पहुंचा? वास्को डिगामा भारत कब पहुंचा? करेक्ट आंसर 1498 में। क्वेश्चन नंबर 48 है दोस्तों, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगवाने में महत्वपूर्ण योगदान था राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, केशव चंद्र सेन। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगवाने में महत्वपूर्ण योगदान था तो आंसर होगा राजा राम मोहन राय। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत ने कब भागीदारी प्रारंभ की? संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत ने कब भागीदारी प्रारंभ की? आंसर होगा यूएनओ के गठन से। यूएनओ के गठन से। क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों, भारतीय संसद में सम्मिलित हैं राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, उक्त सभी। आंसर होगा उक्त सभी। भारतीय संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों ही सम्मिलित होती है। क्वेश्चन नंबर 51 है दोस्तों, गुलाबों का संबंध है जोधपुर से, अजमेर से, जैसलमेर से, दौसा से। आंसर होगा अजमेर से। गुलाबों का संबंध अजमेर जिले से है। विश्व का सर्वाधिक सघन बसावट वाला रेगिस्तान है? ऑप्शन है सहारा मरुस्थल, थार मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, उक्त सभी। आंसर होगा थार मरुस्थल। नवपाषाण काल में दक्षिण भारतीय किसानों द्वारा उगाई गई सबसे पहली फसल थी चावल, बाजरा, गेहूं, रागी। करेक्ट आंसर रागी। नृत्यकी की कांसे की मूर्ति किस स्थल से प्राप्त हुई? मेहरानगढ़, लोथल, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा। करेक्ट आंसर मोहनजोदाड़ो। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम कहाँ महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति प्रदान की? महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम कहाँ महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति प्रदान की? आंसर होगा आम्रवाटिका। करेक्ट आंसर आम्रवाटिका। प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। करेक्ट आंसर होगा शाकाहारी। क्वेश्चन नंबर 57 है, ओजोन परत रक्षा करती है नाइट्रोजन से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, कार्बन मोनोऑक्साइड से, पराबैंगनी किरणों से। आंसर होगा पराबैंगनी किरणों से।
सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से ओजोन परत पृथ्वी की रक्षा करती है। राजस्थान के धरातल की विशेषता नहीं है, बीएड युक्त भूमि है, बर्फीला मैदान है, उबड़ खाबड़ असमान भूमि है, बालू का स्तूप ढका हुआ भाग है। आंसर होगा बर्फीला मैदान है। राजस्थान में बर्फीला मैदान कहीं पर भी नहीं है। पोशीला बालू का स्तूप होते हैं चूना युक्त, ऑक्साइड से, स्थानीय वनस्पति युक्त, उपरोक्त सभी। आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 61 है दोस्तों, भोजन में लोहा तत्व की कमी से होने वाला रोग है एड्स, मधुमेह, कैंसर, एनीमिया। आंसर होगा एनीमिया। भोजन में लोहा तत्व की कमी से खून की कमी हो जाती है, जिससे एनीमिया रोग हो जाता है। स्तनधारियों के मूत्र में प्रमुख उत्सेदित पदार्थ होता है यूरिया, अमोनिया, पित्तरस, उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यूरिया। मौर्य काल का मुख्य भूमिकर था, मौर्य काल का मुख्य भूमिकर था। आंसर होगा बाघ। क्वेश्चन नंबर 64 है, किस मौर्य शासक की उसके सेनापति द्वारा हत्या कर दी गई? किस मौर्य शासक की उसके सेनापति द्वारा हत्या कर दी गई? क्वेश्चन नंबर 65 है दोस्तों, विश्व का सबसे छोटा महासागर है प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, उत्तरी ध्रुव महासागर। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आर्कटिक महासागर। विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर से लाल सागर को, भूमध्य सागर से काले सागर को, भूमध्य सागर से हिंद महासागर को, भूमध्य सागर से आर्कटिक महासागर को। दोस्तों आंसर होगा भूमध्य सागर से लाल सागर को। स्वेज नहर भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ती है। महासागरीय नित्तल मैदान सर्वाधिक है उत्तरी ध्रुव महासागर में, दक्षिणी ध्रुव महासागर में, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में। महासागरीय नित्तलीय मैदान सर्वाधिक प्रशांत महासागर में है। करेक्ट आंसर प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 68 है दोस्तों, राजस्थान में दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की मुख्य नदी कौन सी है? माही, चंबल, लूणी, गंभीरी। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की मुख्य नदी कौन सी है? आंसर होगा चंबल। करेक्ट आंसर चंबल। राजस्थान के कौन से संभाग में धनिया सर्वाधिक पैदावार होती है? किस संभाग में धनिया की पैदावार सर्वाधिक होती है? बीकानेर, जयपुर, कोटा, जोधपुर। करेक्ट आंसर होगा कोटा में। करेक्ट आंसर कोटा संभाग में धनिया की सर्वाधिक पैदावार होती है। क्वेश्चन नंबर 70 है दोस्तों, राजस्थान में कपास सर्वाधिक पैदा कहाँ होता है? हनुमानगढ़ में, गंगानगर में, दौसा में, अलवर में। आंसर होगा हनुमानगढ़ में। राजस्थान में कपास सर्वाधिक हनुमानगढ़ में पैदा होता है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइबर और वीडियो को लाइक जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 71 है दोस्तों, आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या होती है 7, 10, 15, 18। करेक्ट आंसर 7। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 होती है। क्वेश्चन नंबर 72 है दोस्तों, रेडियम की खोज की? आंसर होगा मैडम क्यूरी ने। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी।
क्वेश्चन नंबर 73 है दोस्तों, जीवमंडल में पाए जाने वाला अवसादी चक्र का उदाहरण है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, फास्फोरस, नाइट्रोजन। आंसर होगा दोस्तों फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 74, प्रथम बार कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश था चीन, भारत, अमेरिका, रूस। आंसर चीन। प्रथम बार कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश चीन था। क्वेश्चन नंबर 75 है दोस्तों, कृत्रिम उपग्रह का अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश का नाम बताइए। रूस, अमेरिका, कनाडा, ब्राजील। आंसर होगा रूस। राजस्थान में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था कहाँ कार्यरत है? उदयपुर में, बीकानेर में, जोधपुर में, जयपुर में। राजस्थान में भारतीय औद्योगिक संस्था कहाँ कार्यरत है? आंसर होगा जोधपुर में। करेक्ट आंसर जोधपुर। क्वेश्चन नंबर 77 है, राजस्थान की प्रथम फुटबॉल अकादमी की स्थापना कहाँ की गई? कोटा में, जोधपुर में, अलवर में, जयपुर में। आंसर होगा जोधपुर में। क्वेश्चन नंबर 78 है दोस्तों, मेवाड़ महाराणाओं के साथ सती होने की अंतिम घटना कब घटित हुई थी? 1858 में, 1869 में, 1863 में, 1861 में। मेवाड़ महाराणाओं के साथ सती होने की अंतिम घटना कब घटित हुई? आंसर होगा 1861 में। करेक्ट आंसर 1861 में। भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए कितनी आयु पूर्ण होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 22 वर्ष। भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए कितनी आयु पूर्ण होनी चाहिए? आंसर होगा 35 वर्ष। करेक्ट आंसर 35 वर्ष। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 81, भारत का सबसे ऊंचा पठार है? लद्दाख का पठार, दक्कन का पठार, मालवा का पठार, दक्षिण भारत का पठार। आंसर होगा लद्दाख का पठार। करेक्ट आंसर लद्दाख का पठार। क्वेश्चन नंबर 82, असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? गंगा नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी को, ब्राह्मणी नदी को, गोदावरी नदी को। करेक्ट आंसर ब्रह्मपुत्र नदी को। असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? गंगा नदी को, कावेरी नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी को, कोसी नदी को। दक्षिण की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। करेक्ट आंसर कावेरी नदी। राजस्थान में तारागढ़ का प्रमुख द्वार है? हाथीपोल, हजारीपोल, गणेशपोल, उपरोक्त सभी। आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 85, चित्तौड़ के दुर्ग का आधुनिक निर्माता किसे कहते हैं? महाराणा कुंभा को, राणा सांगा को, महाराणा प्रताप को, महाराणा राजसिंह को। करेक्ट आंसर महाराणा कुंभा को। चित्तौड़ के दुर्ग का आधुनिक निर्माता महाराणा कुंभा को कहा जाता है। मारवाड़ राजपूत संघ का गठन कब किया गया? 1841 में, 1843 में, 1853 में, 1941 में। करेक्ट आंसर 1841 में। मारवाड़ राजपूत संघ का गठन 1841 में किया गया। दादू पंथ की कितनी शाखाएं थी? 4, 64, 15, 6। सही उत्तर 6। दादू पंथ की 6 शाखाएं थी। जब किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ा देते हैं तो धारा बढ़ जाती है, घट जाती है, शून्य हो जाती है, उतनी ही रहती है। आंसर होगा घट जाती है।
जब किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ा देते हैं तो धारा घट जाती है। एसआई पद्धति में विद्युत विभव का मात्रक है न्यूटन, जूल, वोल्ट, कूलाम। आंसर होगा वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 90 है दोस्तों, निम्न में से स्वपोषी है बैक्टीरिया, जीवाणु, हरे पादप, मनुष्य। आंसर होगा हरे पादप। क्वेश्चन नंबर 91 है फ्रेंड्स, सिंधु लिपि युक्त मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई? राखी गड्डी, लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। करेक्ट आंसर राखी गड्डी। क्वेश्चन नंबर 92, भारतीय संगीत का जनक है। भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद है? यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अर्थवेद। करेक्ट आंसर सामवेद। करेक्ट आंसर सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 में क्या प्रावधान है? छुआछूत का अंत, अनुच्छेद 17, मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 14, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, मानव व्यापार व बेगरी पर प्रतिबंध। तो अनुच्छेद 23 में मानव व्यापार और बेगरी पर प्रतिबंध का प्रावधान है। करेक्ट आंसर मानव व्यापार व बेगरी पर प्रतिबंध। प्रकाश की अधिकतम गति किस माध्यम में होती है? कांच में, पानी में, निर्वात में, ऑक्सीजन में। आंसर होगा निर्वात में। प्रकाश की अधिकतम गति निर्वात में होती है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक है जूल, वोल्ट, ओम, वाट। करेक्ट आंसर जूल। विद्युत ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी के कृत्रिम उपग्रह पर बेटा यात्री होगा? द्रव्यमान शून्य, द्रव्यमान अधिक, भार अधिक, भार शून्य। आंसर होगा भार शून्य। पृथ्वी के कृत्रिम उपग्रह पर बेटा यात्री का भार शून्य होगा। अलवर चित्रशैली में निम्नलिखित में से किस पशुओं का विशेष अंकन है? घोड़ा, हाथी, चीता, मोर। अलवर चित्रशैली में निम्न में से किस पशुओं का अंकन विशेष रूप से हुआ? आंसर होगा घोड़े का। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइबर अवश्य करें और अपने साथियों में शेयर कर दें। कठपुतली मंदिर कहाँ स्थित है? भरतपुर में, अलवर में, दौसा में, बीकानेर में। आंसर होगा भरतपुर में। कठपुतली मंदिर भरतपुर जिले में स्थित है। क्वेश्चन 99 है, तारागढ़ की घाटी में चश्मे ए नूर महल का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर। आंसर होगा दोस्तों जहांगीर। तारागढ़ की घाटी में चश्मे ए नूर महल का निर्माण जहांगीर ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 100 है आज का लास्ट क्वेश्चन, घड़ी में चाबी बनने में कौन सी ऊर्जा संचालित होती है? स्थिर ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। आंसर होगा स्थिर ऊर्जा।